हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब का अड्डा। तो गाइस, आपको दिख ही रहा होगा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट क्लर्क की बात करने वाला हूं आज अपने वीडियो में, जो वैकेंसी निकली थी 17 नवंबर को। तो गाइस, इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट थी गाइस वो 17 नवंबर थी और एंड डेट जो थी वो 7 दिसंबर थी। लेकिन गाइस, इसकी 3 दिन डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि 10 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर पेपर की अपन बात करते हैं तो जनवरी 24 में इसका जो फर्स्ट पेपर है और मेन पेपर इसका फरवरी में है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी गाइस देखिए 8283 वैकेंसी है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा अगर आपको अपने स्टेट से देखना है तो ये लाइन पूरी स्टेट वाली है, आप इसमें स्टेट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज ऑन 1/4/2023, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो एज देखिए गाइस, यहाँ पे अगर आप 2/4/1995 के बाद हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर 1/4/2003 से पहले हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप 20 साल से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको खाली इतना देखना है कि 2/4/1995 और 1/4/2003 के बीच में ही आप हों। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, बाकी भी कुछ PWBD के लिए है। तो ये आप देख लीजिएगा, PDF में मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो गाइस, ये आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है, मतलब आप अगर किसी स्टेट में हैं तो आप किस लैंग्वेज में फॉर्म भर सकते हैं और अपना मीडियम फिल कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, मतलब कि जो पेपर आपका है, स्कीम की बात करेंगे हम लोग इसमें। तो इसमें स्कीम की बात करते हैं गाइस, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएगा गाइस। उसके अलावा आपका जो इंग्लिश है वो मीडियम उसका इंग्लिश ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ड्यूरेशन आपको दिया गया है, मतलब टाइम दिया गया है 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको दिया गया है। उसके अलावा सेकेंड पेपर की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस होगा, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सबसे पहले बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें 190, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के लिए 50 नंबर का पेपर होगा। उसके अलावा जनरल इंग्लिश के लिए 40 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 नंबर का, क्वेश्चन है ये, तो 50 क्वेश्चन होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 50 क्वेश्चन होंगे। सेम हियर, मार्क्स 50 होंगे और 40 नंबर में 40 मार्क्स का होगा, 50 नंबर में 50 मार्क्स का, 50 नंबर में 60 मार्क्स का। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। ड्यूरेशन टाइम आपको है 35, 45, टोटल 2 घंटा 40 मिनट है। उसके बाद गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो जनवरी 2024 में होगा, जो टेंटेटिव शेड्यूल है। उसके अलावा कॉल लेटर की अगर बात करते हैं तो ये आपका 27 दिसंबर में आ जाएगा, इसी दिसंबर में। और मेन पेपर जो होगा आपका, उसकी कॉल लेटर 15 फरवरी में आ जाएगा। और गाइस, ये पे स्केल है आपका। तो स्टार्टिंग बेसिक आपका रहेगा करीब 20,000 करीब आपका स्टार्टिंग रहेगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा। PDF का गाइस मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके पूरा देख सकते हैं दोबारा से। अगर आपको बहुत सारी चीज़ इसमें रह जाएंगी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। PDF का लिंक मैं दे दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस की गाइस बात करें, अगर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं तो SC/ST, PWD और ESM, DESM के लिए नील है, यानी कि 0 रुपये, आपको 1 भी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। जनरल, OBC और EW के लिए आपको 750 रुपये फिल करने पड़ेंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, देख सकते हैं आप 750 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा गाइस कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर दिखती है तो मैं बताता हूँ आपको। गाइस ये आपका टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, पहला पेपर और सेकंड पेपर के लिए आपका टेंटेटिव सेंटर है गाइस। तो ये देख लीजिए, आप भर सकते हैं कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आंध्र प्रदेश से आप इन्हीं खाली जगह पे सेंटर अपना भर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान जैसे अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, तो आप इन्हीं जगह में भर सकते हैं। तो ये आपका स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है इस तरफ, और सेंट्रल एग्ज़ाम सेंटर आपका इस तरफ है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी गाइस इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइस 3 दिन जो डेट बढ़ गई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो गाइस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।